अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है हाउ टू डू कोर्स सिलेक्शन। किस तरीके से आप कोर्स सिलेक्शन अपनी कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, आई विल गारंटी यू कि आप 100% अच्छा स्कोर कर सकेंगे और अपनी CGPA को इम्प्रूव कर सकेंगे। ना सिर्फ अच्छी GPA एक सेमेस्टर के अंदर ला सकेंगे, बल्कि अपनी CGPA को इम्प्रूव भी कर सकेंगे। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट इज़ कोर्स सिलेक्शन। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी कोर्स अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे इज़ इट कंपलसरी टू सेलेक्ट अ कोर्स पर स्टडी स्कीम, के स्टूडेंट को जो स्टडी स्कीम है उसकी डिग्री की उसको फॉलो करना ज़रूरी है या नहीं। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद F ग्रेड कोर्स की, जो F ग्रेडेड कोर्सेज़ हैं उनका स्टूडेंट ने क्या करना है, उनको कब सेलेक्ट करना है। और C और D ग्रेड के जो कोर्सेज़ हैं उनको CGPA इंप्रूव करने के लिए सिलेक्ट करना भी है या नहीं करना है, उसके बगैर भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। 6 नंबर पे एक बोनस ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो इतनी मेहनत आपके लिए कर लें, आप उसके बदले में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए आज की अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। अपने ये वाले ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मैंने बहुत सारी टैब आपके लिए ओपन की हुई है। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है वीजू हैंडबुक। वीजू हैंडबुक लिखने के बाद आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि स्टूडेंट हैंडबुक क्या होती है। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हुई होती हैं वहाँ पर कि किस तरीके से जो है आप अपने कोर्सेज़ वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। अगर आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ों का मसला है। इन शॉर्ट, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट हैंडबुक के अंदर आके आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं और दे सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक कोर्स सिलेक्शन है, तो कोर्स सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो आप जिस डिग्री में इनरोल्ड हैं, जैसे आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में हैं, बीएड में हैं, बैचलर में हैं, बीएस में हैं, आपका डेफिशिएंसी सेमेस्टर है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमएस, इवन कि अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं, जो भी आपकी डिग्री है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे हम बीएस पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर आपकी जो फील्ड है स्टडी की, ठीक है, जैसे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप BBIT कर रहे हैं, सही है, जो कि रिसेंटली एक नई डिग्री ऐड हुई है इसके अंदर। अगर आप विजुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 100% वेरीफाइड है और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, सस्ती यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस पे हैं। अगर एक मिसाल ले लेते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, जिसको मैं वीडियो में आपको वैसे ही समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, इतनी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन करना है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट को ओपन करना है, जो आपकी फील्ड है उसको आपने ओपन करना है। मैंने BS को ओपन इन न्यू टैब करके यहाँ पे BS ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस को ओपन किया है। कंप्यूटर साइंस को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है स्टडी स्कीम पे क्लिक किया है। स्टडी स्कीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, ये पूरा एक अगर एक स्टूडेंट BS इन कंप्यूटर साइंस के अंदर इनरोल्ड होता है तो उसको 8 सेमेस्टर करने पड़ेंगे और 8 सेमेस्टर के अंदर वो कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ेगा, वो सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे डिटेल दी गई है। ठीक है, पहले सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको प्री सिलेक्टेड कोर्सेज़ देती है, यानी कि ये सारे कोर्सेज़ आपको सेलेक्ट हुए हुए मिलेंगे और ये कोर्सेज़ आपने पढ़ने होंगे। इसमें इलेक्टिव जो हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, वो जब आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम आप फॉर्म में जो डिटेल लिखते हैं उससे रिलेटेड आपको वो कोर्सेज़ दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं वो अपने फॉर्म में नॉन मुस्लिम लिखेंगे तो उनको इस्लामियत नहीं दिया जा सकता, एथिक्स दिया जाता है। जो लोग मुस्लिम लिखते हैं उनको इस्लामियत दिया जाता है। इसी तरीके से इलेक्टिव कोर्सेज़ जो हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं। इन शॉर्ट, पहले सेमेस्टर के कोर्सेज़ जो होते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करके देती है। ठीक है, अब आ गई सेकेंड सेमेस्टर की बारी। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है एडमिशन शेड्यूल, इस पर हम क्लिक करते हैं। लेकिन इस एडमिशन शेड्यूल के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है कोर्स सिलेक्शन लिंक ओपन फॉर इनरोलमेंट स्प्रिंग 2025। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मार्च 24 2025 को आपके LMS के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ टैब आती हैं, उसमें कोर्स सिलेक्शन का टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको कोर्सेज़ दिखाए जाएंगे। अगर आप BS के स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर 2 के कोर्सेज़ दिखाए जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी कोर्स के अंदर आपका C-D ग्रेड आया होगा वो दिखाए जाएंगे, या किसी में F आया होगा तो वो दिखाया जाएगा। ठीक है,
अब आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये भी बातें आप मेरी नोट कर लें। सबसे पहली चीज़, ठीक है, जिन स्टूडेंट के पहले सेमेस्टर में 3.80 से लेके 4 CGPA तक मार्क्स हैं, या सेमेस्टर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जिन स्टूडेंट्स के 3.80 में, CGPA की बात कर रहा हूँ, 3.80 से लेके 4 CGPA तक स्कोर है, तो उन्होंने क्या करना है, सिंपल अपनी स्टडी स्कीम में जितने भी कोर्सेज़ उनके पास सेमेस्टर 2 में आ रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेने हैं। उन्होंने कुछ नहीं सोचना, कुछ दाएं बाएं नहीं देखना, उन्होंने सिंपल अपनी कोर्स सिलेक्शन जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर सारे कोर्सेज़ वहाँ पे शो हो रहे हैं वो सब सेलेक्ट कर लेने हैं। अब उनके क्रेडिट आवर भले 21 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं, आपने सारे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। जिन स्टूडेंट की CGPA 3.50 से अबव होती है उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि वो 21 कोर्सेज तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको 18 कोर्सेज के सेलेक्ट करने की अलाउड होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3.80 से 4 CGPA वाले को क्यों बोल रहा हूँ मैं स्टडी स्कीम को फॉलो करें, क्योंकि स्कॉलरशिप अवार्ड, इंटर्नशिप, देखें 2 किस्म की स्कॉलरशिप होती है। एक स्कॉलरशिप जो आपको नीड बेस्ड होती है, आप पूरा फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं। एक क्या होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट को जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको अवॉर्ड करती है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब जैसे 3.80 से लेके 4 CGPA तक आपके मार्क्स आ गए, तो जो 10 स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए होंगे उनको 25%, 50% और 100% तक ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। वो उसकी शर्त क्या है कि आपने स्टडी स्कीम को फॉलो किया हो। अगर आपके सेमेस्टर 2 के अंदर 7 कोर्सेज थे और आपने 6 सेलेक्ट कर लिए, एक छोड़ दिया कि नहीं मैं जॉब की वजह से नहीं पढ़ सकती या मैं वर्कलोड की वजह से नहीं पढ़ सकती, तो उसमें क्या मसला होगा आपके साथ कि आपने स्टडी स्कीम को फॉलो नहीं किया। जब कोर्स सिलेक्शन लिंक क्लोज हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि भाई आपको जो है वो अवॉर्ड नहीं होगी और आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से भी निकल जाएंगे और आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें चाहिए तो आपने सेमेस्टर स्कीम को फॉलो करना है। अब दूसरे स्टूडेंट जिनका F ग्रेड आ गया है उन्होंने क्या करना है, जो F ग्रेड वाले कोर्सेज हैं वो लाजमी सेलेक्ट करने हैं और उसके साथ दूसरे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अब दूसरे कोर्सेज सेलेक्ट करते हुए आपने किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखें MTH 301 दिया गया है। अब इसमें क्या है, मैथमेटिकल पेपर है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बहुत अच्छा आता है मैथ, फिर भी आप कंप्यूटर के ऊपर मैथ की इक्वेशन लिखना, सारी चीज़ें लिखना, उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने मैथ का सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट करना है, F ग्रेड वाला कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर F ग्रेड वाला कोर्स नहीं आया आपका तो आपने क्या करना है, इन कोर्सेज को आपने कॉपी करना है। इनका नाम CS 201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है VU ओपन कोर्सवेयर, ठीक है। यह आपने लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी, उसके बाद इस लिंक को नए उसमें ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम कोर्सेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपने कंट्रोल F करके CS 304 सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास टैब आ रहे हैं, कोर्स ओवरव्यू, आपने इसको पढ़ लेना है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, इसका पूरी स्टडी स्कीम क्या है, ठीक है। उसके बाद इसकी लेक्चर वीडियोस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने देखना है अगर ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है और इस तरीके के लेक्चर आ रहे हैं और 45 लेक्चर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पुराना कोर्स है, इसको आप सेलेक्ट कर लें पुराने कोर्स को। इसके आपको हैंडआउट्स बोल रहा हूँ, इसके आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे और आपको क्विज़ भी मिल जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके पेपर किस तरीके से आते हैं, इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर एक कोर्स अपडेट हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको उसको पास पेपर्स भी नहीं मिलेंगे, कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, एक अपडेटेड कोर्स सेलेक्ट करना है, एक मैथ का कोर्स सेलेक्ट करना है और बाकी आपने पुराने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। और आपकी CGPA अगर आपकी CGPA 2 से कम आ रही है तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक मैं एक्सेल की फ़ाइल खोलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने CGPA अपनी का अंदाज़ा किस तरीके से लगाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक मिसाल ले लें कि आपकी CGPA पहले सेमेस्टर के अंदर जो आई है वो 2 आई है एक कोर्स में, एक कोर्स में 1 आई है, एक कोर्स में 2.5 आई है, एक कोर्स में आपकी 1 आई है और एक कोर्स में आपकी फिर 1 आई है, ठीक है। तो आपके इस तरीके से 5 कोर्सेज थे पहले सेमेस्टर के अंदर और उसमें आपकी CGPA जो है वो ये बनी है। अब आपने क्या करना है, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। CGPA क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। अब यहाँ पे देखें एवरेज क्या आ रही है, 1.46, ठीक है। अब एक मिसाल ले लें, आपकी CGPA 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.5 है। इस तरीके का आपका रिजल्ट आया है। जब आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें आपकी CGPA आ रही है 2.16 और आप अगर दोबारा 5 कोर्सेज उठा लेते हैं और उन सब में आपकी
2 आ जाती है, एक मिसाल ले लें कि 2 ही आती है, एक में 3 आती है, एक में 2 आती है और एक में आपकी 1 आ जाती है, तो अभी इनका ओवरऑल एवरेज निकलेगा। अब आपकी CGPA कितनी हो गई 2.08, और अगर 2 से नीचे आप चले गए तो आपको जो है वो डिग्री अलॉट नहीं होगी। अब एक मिसाल ले लें, ये 3 की जगह यहाँ पे 1 आ जाती है, ठीक है। तो अब आप देखें, अब आपका क्या सिनेरियो हो जाएगा कि आपकी 2 से भी नीचे चली गई, अब 2 से अबव होगी तो आपको डिग्री मिलेगी, वरना आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आपने कोर्स सिलेक्शन क्या करनी है, मैं फिर से बताता हूँ कि जिन स्टूडेंट के 3.80 से लेकर 4 तक मार्क्स हैं उनको तो मैंने बता दिया, वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख लें। जिन स्टूडेंट के F ग्रेड आया उन्होंने F ग्रेड वाला कोर्स लाजमी सेलेक्ट करना है, और जिन स्टूडेंट का F ग्रेड नहीं आया उन्होंने क्या करना है, उन्होंने F ग्रेड वालों ने, और दूसरे स्टूडेंट जिनका F ग्रेड नहीं आया उन्होंने सेम चीज़ को फॉलो करना है। F ग्रेड वालों ने F को सिलेक्ट करना है और नए स्टूडेंट ने, और उसके साथ उन्होंने एक अपडेटेड कोर्स लेना है, एक मैथमेटिकल कोर्स लेना है और बाकी सारे पुराने कोर्स लेने हैं, और मैक्सिमम 5 कोर्सेज से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करने हैं। अगर आपकी 2.50 से अबव है तो आप 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, अगर आपकी 2.50 से कम है CGPA तो आपने 4 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, F ग्रेड वाला और एक अपडेटेड कोर्स और एक जो है वो मैथमेटिकल कोर्स और बाकी सारे थ्योरेटिकल कोर्स। उसके लिए आपको अगले सेमेस्टर का सिलेक्ट करना पड़ता है, उससे अगले सेमेस्टर का सिलेक्ट करना करता है, उसकी आप टेंशन ना लें। आपने ये टेंशन लेनी है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आपने 8 साल में पूरी करनी है, और अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो आपने 4 साल में पूरी करनी है। अगर इससे ऊपर टाइम हो गया तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री अटैच भी नहीं होगी, बहुत मसले मसाइल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं VU मिनिमम डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखें आ जाएगा यहाँ पर। देखें, अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है तो 2 सेमेस्टर होंगे और 2 साल होंगे और 4 सेमेस्टर होंगे, और मैक्सिमम आपके पास 4 साल का ड्यूरेशन है और आप 8 सेमेस्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से BS अगर 4 साल का कर रहे हैं तो 4 साल होंगे और 8 सेमेस्टर होंगे, और 8 साल और 16 सेमेस्टर होंगे। तो आप सेमेस्टर को लें कि आपने 16 सेमेस्टर में ख़त्म करने हैं कोर्सेज़, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, 46 कोर्सेज़ होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इस चीज़ को आप फॉलो करें, और इसको फॉलो करते हुए आप अपनी डिग्री जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो बातें मैंने बताई हैं उस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में email ID मौजूद है, VU एक्सपर्ट टीचिंग के चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, आप उससे कांटेक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।